नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ वक्त तो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का, जहां पहली बड़ी खबर है पानीपत से, जहां गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने 5 राज्यों के चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा हर राज्य में बीजेपी की होगी जीत, लोग काम चाहते हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि काम सिर्फ बीजेपी करती है। तो ये खबर पानीपत से, जहां गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनावों को लेकर जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हर राज्य में बीजेपी की होगी जीत, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ बीजेपी करती है। तो जहां 5 राज्यों में चुनाव जारी है, पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य में बीजेपी की होगी जीत। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ बीजेपी करती है। और अगली बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां गेस्ट टीचर का धरना आज होगा समाप्त। शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद बनी सहमति। करीब 45 दिन से जारी था गेस्ट टीचर्स का धरना। तो जहां जगाधरी में चल रहा गेस्ट टीचर्स का धरना आज समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात में सहमति बन गई है। वहीं गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन की प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव ने बताया कि 12 जनवरी को गेस्ट टीचर्स की कई बातों को लेकर बैठक हुई थी। जिन विषय पर सीएम ने सहमति जताई, उनके पत्र जारी नहीं किए गए थे। पत्र जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की और सोमवार को मंत्री जी ने अधिकारियों से पत्र जारी करने के लिए सख्ती से कहा है। तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमें मंत्री जी पर भरोसा है, इसलिए हम जगाधरी धरना कल खत्म कर रहे हैं। और आपको यही बता दें कि पिछले 45 दिन से गेस्ट टीचर्स का ये धरना जारी था, जो कि आज समाप्त हो जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात के बाद ये सहमति बनी, जहां करीब 45 दिनों से ये धरना जारी था। तो वहीं आज गेस्ट टीचर्स का धरना समाप्त हो जाएगा। गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव ने बताया कि 12 जनवरी को गेस्ट टीचर्स की कई बातों को लेकर बैठक हुई थी और जिन विषय पर सीएम ने सहमति जताई, उनके पत्र जारी नहीं किए गए थे। पत्र जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की गई। तो वहीं सोमवार को मंत्री जी ने अधिकारियों से पत्र जारी करने के लिए सख्ती से कहा है। वहीं गेस्ट टीचर एसोसिएशन की प्रदेशाध्यक्ष मैना यादव ने बताया कि हमें मंत्री जी पर भरोसा है, इसलिए हम जगाधरी धरना कल खत्म कर रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर आ रही है हिसार से, जहां जीजेयू में आज होगी परीक्षा। डिग्री कॉलेज और यूडीटी के छात्र देंगे परीक्षा। वहीं पहले 10 फरवरी को होनी थी परीक्षा। तो आपको बता दें कि जीजेयू प्रशासन ने डेट शीट में किया था बदलाव। तो जहां हिसार में गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आज परीक्षा होनी है। आपको बता दें कि पहले जहां 10 फरवरी को ये परीक्षा होनी थी, तो वहीं गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डेट शीट में बदलाव किया था, जिसके बाद 15 फरवरी यानी कि आज परीक्षा होनी है। तो वही डिग्री कॉलेज और यूडीटी के छात्र आज परीक्षा देंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हिसार से, जहां आज गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में होगी परीक्षा। तो आपको बता दें कि जहां पहले 10 फरवरी को ये परीक्षा होनी थी, तो वहीं गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डेट शीट में बदलाव किया था, जिसके बाद परीक्षा की तारीख को 10 फरवरी से बढ़ा करके 15 फरवरी से कर दिया गया था। तो अब आज परीक्षा होनी है। तो यहाँ आपको बता दें कि डिग्री कॉलेज और यूडीटी के छात्र आज परीक्षा देंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी हिसार से, जहां गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आज होगी परीक्षा, जहां डिग्री कॉलेज और यूडीटी के छात्र देंगे परीक्षा। पहले 10 फरवरी को होनी थी ये परीक्षा, तो वहीं
जेएयू प्रशासन ने डेटशीट में बदलाव किया था, जिसके बाद 10 फरवरी से परीक्षा की तारीख को 15 फरवरी कर दिया गया था। तो वहीं आज परीक्षा होगी, जिस दौरान डिग्री कॉलेज और यूनिटी के छात्र परीक्षा देंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां राबी की फसल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगले महीने से शुरू होगी राबी की खरीद। सरकार हर साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राबी और खरीफ की फसलों की खरीद करती है और अब राबी की खरीद अगले महीने शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्यों में किसानों की राबी फसल के रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की राबी की फसल का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि किसान 15 फरवरी यानी कि आज इसकी आखिरी तारीख है, तो 15 फरवरी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये आपको बता दें कि अगले महीने से शुरू होगी राबी की फसल की खरीद। राबी की फसल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। तो वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जहां अगले महीने से शुरू होगी राबी की खरीद। सरकार हर साल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राबी और खरीफ की फसलों को खरीदा करती है और अब राबी की खरीद अगले महीने शुरू होने वाली है। इसी के लिए राज्यों में किसानों की राबी फसल के रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। तो वहीं आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की राबी की फसलों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि किसान 15 फरवरी तक इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां राबी की फसल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। आपको बता दें कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान राबी की फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वही 15 फरवरी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। तो अगली खबर आ रही है अंबाला से, जहां कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को रेलवे की हरी झंडी दी गई। वहीं आज से पटरी पर लौटेंगी हिसार अमृतसर एक्सप्रेसवे ट्रेन। तो रोजाना रात 12:05 पर चलेगी हिसार अमृतसर एक्सप्रेसवे। वहीं रेल यात्रियों को परेशानी से मिलेगी राहत। तो कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेनों को रेलवे ने दी हरी झंडी। आपको बता दें कि जहां पहले बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किया गया था, तो वहीं आज से पटरी पर लौटेगी हिसार अमृतसर एक्सप्रेसवे ट्रेन। रोजाना रात 12:05 पर चलेगी हिसार अमृतसर एक्सप्रेसवे। साथ ही रेल यात्रियों को परेशानी से मिलेगी राहत, क्योंकि अब हिसार अमृत एक्सप्रेस ट्रेन आज से रोजाना रात 12:05 पर चलेगी। तो कोरोना काल के बाद बंद पड़ी ट्रेनों को रेलवे ने हरी झंडी दिखा दी है, जहां आज 12:05 से चलेगी हिसार अमृतसर एक्सप्रेस। तो वहीं अब रात रेल यात्रियों को परेशानियों से मिलेगी राहत। तो बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से, जहां कोरोना काल से बंद पड़ी ट्रेन आज से पटरियों पर लौटेंगे। आपको बता दें कि हिसार अमृतसर एक्सप्रेस भी आज से रोजाना रात 12:05 पर चलेगी। तो वहीं अब रेल यात्रियों को परेशानी से राहत मिलेगी, क्योंकि बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जहां कई रेलों को रद्द किया गया था, तो वहीं अब हिसार अमृतसर एक्सप्रेसवे आज से रोजाना रात 12:05 पर चलनी शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर है महेंद्रगढ़ से, जो अपहरण मामले में पुलिस की कार्यवाही। वही 24 घंटे में युवती को किया बरामद। आपको बता दें कि लव मैरिज से नाराज थे युवती के परिजन, तो वहीं युवक के घर में घुसकर की थी फायरिंग। युवती को जबरन उठाकर ले गए थे युवती के परिजन।
तो बड़ी और अहम जानकारी महेंद्रगढ़ से, जहां अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में युवती को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि जहां युवती के परिजन लव मैरिज से नाराज थे, इस दौरान वो युवक के घर में घुसकर फायरिंग करते हुए युवती को जबरन उठाकर ले गए थे। तो वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवती को बरामद कर लिया। जहां लव मैरिज से नाराज युवती के परिजनों ने युवक के घर में घुसकर फायरिंग की थी, इस दौरान वो युवती को भी जबरन उठाकर अपने साथ ले गए थे। जब पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई की तो पुलिस ने 24 घंटे में युवती को बरामद कर लिया। बड़ी और अहम जानकारी महेंद्रगढ़ से, जहां अपहरण मामले में पुलिस ने 24 घंटे में युवती को किया बरामद। आपको बता दें कि लव मैरिज से नाराज युवती के परिजनों ने युवक के घर में घुसकर फायरिंग की थी और उसके बाद युवती को जबरदस्ती साथ लेकर चले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई की और 24 घंटे के अंदर युवती को बरामद कर लिया। तो अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी, जहां देश में भी अब लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 27,409 नए मामले सामने आए हैं। तो अब देश में भी लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां बीते 24 घंटे में 91,930 लोग कोरोना से ठीक हुए। तो वही 347 लोगों की कोरोना के चलते मौत की वही बात करेगा। रिकवरी रेट की, तो प्रदेश का रिकवरी रेट भी अब 97.68% के पार पहुंच गया है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां कोरोना के मामलों में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में देश में बीते 24 घंटे में 27,000 से कम मामले सामने आए हैं। तो वही 91,930 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वही बात की जाए अगर मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में 346 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो वही देश में अब कोरोना का रिकवरी रेट 97.68% के पार पहुंच गया और 347 लोगों ने बीते 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। देश में बीते 24 घंटे में 27,409 कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब लगातार देश में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है, जहां आए दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में बीते 24 घंटे में देश में 27,409 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बात की जाए अगर मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में जहां 346 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई, तो वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो बीते 24 घंटे में 91,930 लोगों ने कोरोना को मात दी और रिकवरी रेट 97.68% के पार पहुंच गया है। वहीं हरियाणा में भी आए दिन अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां एक दिन में कोरोना के 751 नए केस मिले और 1,472 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वहीं 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई और कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.32% के पार पहुंच गया। तो देश के साथ अब देश के कई राज्यों में भी कोरोना से राहत देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में भी अब आए दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है, जहां एक दिन में कोरोना के 751 नए संक्रमित पाए गए हैं। तो इसी के साथ 1,472 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो 6 लोगों की जहां कोरोना के चलते मौत हो गई, तो वहीं प्रदेश में अब कोरोना का रिकवरी रेट 98.32% के पार पहुंच गया है, जहां 1,472 लोगों ने कोरोना को मात दी है।
वहीं लोहारू से अगली बड़ी खबर, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस परिवार, कांग्रेस को आज बैंकों में घोटाले दिख रहे हैं, लेकिन बैंक कर्जा आज का नहीं पहले का है। उन्होंने कहा कि पहले फोन के दम पर मिलता था कर्जा। तो जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज बैंकों में घोटाले दिख रहे हैं, लेकिन बैंक कर्जा आज का नहीं बल्कि पहले का है, जहां पहले फोन के दम पर मिलता था कर्ज। तो बड़ी और अहम खबर लोहारू से, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस परिवार, उन्होंने कांग्रेस परिवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को आज बैंकों में घोटाले दिख रहे हैं, लेकिन बैंक कर्जा आज का नहीं बल्कि पहले का है, क्योंकि पहले फोन के दम पर मिलता था कर्ज। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ।